नमस्कार प्रिय साथियों, अधिगम टॉपिक की क्लास 2 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने क्लास 1 के बारे में अधिगम टॉपिक की कुछ विशेष जानकारी ली थी। चलो चलते हैं क्लास 2 में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। कल हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण से पहले की जानकारी ली थी। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो व्यवहारवाद का पिता वाटसन, मौलिक व्यवहारवाद की बात करें तो इसके बारे में स्किनर ने बताया। वुडवर्थ, C.H. हल, थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथ्री, मैकडगुल, पोलेंस्की, पिल्सबली, बोरिंग मुख्य व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादियों के अंदर ये सब वैज्ञानिक आते हैं। आगे बात करें तो यह एक विचारधारा है। यह विचारधारा बालक के व्यवहार, अनुभव व प्रशिक्षण को अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण मानती है। जो व्यवहारवादी विचारधारा है, जो बालक के व्यवहार, अनुभव व प्रशिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण मानती है, यह विचारधारा उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध पर बल देती है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। पुनर्बलन सहित सिद्धांत, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अमेरिकी निवासी पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान भी वैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को माना जाता है। इसकी बुक की बात करें तो एनिमल इंटेलिजेंसी 1898 के अंदर, एजुकेशन साइकोलॉजी, द लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल, ये 4 बुक्स इम्पोर्टेंट बुक है। इनका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम हैं संयोजनवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। आगे बात करें इसी के बारे में तो बंध सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी, इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए बताया कि उद्दीपक के रूप में उन्होंने सुगंधित मछली का टुकड़ा लिया। स्टेप्स ऑफ थ्योरी की थ्योरीज, विभिन्न अनुक्रियाएं करना, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। सही अनुक्रिया का चयन करना पड़ता है। उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना पड़ता है। हम अपने अनुभव व गलतियों के द्वारा सीखते हैं। थॉर्नडाइक का नारा करो और सीखो था। नोट, मैकडगुल ने चूहे पर, लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। शिक्षा में उपयोगिता, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता की बात करें तो यह सिद्धांत मंद बुद्धि, बड़े आयु मतलब जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र, व्याकरण में उपयोगी है। यह सिद्धांत गामक योग्यता है, कूदना, उछलना, लिखना, बोलना, पढ़ना, तैरना, टाई बांधना, ड्राइविंग करना, चलना इसी सिद्धांत के तहत सीखे जाते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के द्वारा होता है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास करता है। कर्मिक रूप से सीखने की प्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है, करके सीखने पर बल देता है। आगे बात करें तो आलोचना, इसकी आलोचना करने वाले यह सिद्धांत सीखने में यांत्रिकता पर बल देता है। यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं होता है। व्यर्थ अनुक्रियाओं पर बल देता है। यह सिद्धांत पश्य दृष्टि पर आधारित है। ये इसकी आलोचनाएं हैं। अगले वैज्ञानिक की बात करें C.L. हल की, इन्होंने अपने सिद्धांत में अपना सिद्धांत प्रबलन का सिद्धांत, इसके अन्य नाम आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन या हास का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, अधिगम का ऐसा सिद्धांत जो स्पष्ट व्याख्या करता है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय निगमन का सिद्धांत, गणित के 19 नियमों व उपनियमों का आधार है, यथार्थ परिष्कार का सिद्धांत, प्रतिपादक C.L. हल, अमेरिकी मनोविज्ञान 1942 में दिया था। 1952 में संशोधन करके
इन्होंने एक बुक दी। बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा होता है। आगे बात करें, यह एक इन्होंने प्रयोग करते हुए, चूहे पर प्रयोग करते हुए बताया कि व्यवहार चालक तथा आदत की अंतःक्रिया का परिणाम है। B बराबर D/H। व्यवहार के बारे में बताया कि यह चालक तथा आदत की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह सिद्धांत गणित के 17 नियम व उपनियमों पर आधारित है तथा परिकल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता पर बल देता है। संभावनाओं से वास्तविकता की ओर जाना जाता है। यह सिद्धांत SOR उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सूत्र पर आधारित है, जो वुडवर्थ द्वारा दिया गया था। आगे इसके शिक्षा में उपयोगिता की बात करें तो यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा अभिप्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में कृत्रिम पुरस्कारों का समर्थन करता है। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा। आवश्यकता की पूर्ति के बाद की स्थिति। तीसरे सिद्धांत की बात करें तो क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, अन्य नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, RS अनुबंधन का सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है। इसी पे आगे चर्चा करें तो प्रतिपादक की बात करें तो इसका प्रतिपादक है BF स्किनर, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इसकी बुक्स की बात करें तो साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी ये 3 बुक्स है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। वह व्यवहार को इन्होंने बताया कि व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाता हो, क्रिया प्रसूति व्यवहार बिना वैकेंसी के तैयारी करना क्रिया प्रसूति व्यवहार का उदाहरण है। स्किनर ने उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध किया। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत में RR अनुक्रिया, पुनर्बलन, रेस्पॉन्स, रिजल्ट पर बल दिया जाता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया व पुनर्बलन के मध्य सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इस सिद्धांत में अनुक्रिया व उसके बाद मिलने वाला पुनर्बलन परिणाम महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अनुक्रिया व उसके बाद मिलने वाले पुनर्बलन के परिणाम को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत में कबूतर व सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया गया। चूहे पर प्रयोग के लिए स्किनर बॉक्स काम में लिया। इसमें पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपक दाने आता है, फिर पुनर्बलन मिलता है। यदि पॉजिटिव पुनर्बलन मिलता है तो बार बार आवर्ती होती है। अगर वहाँ नेगेटिव पुनर्बलन मिलता है तो वह कार्य वहीं पे पुनर्बलन समाप्त हो जाता है। इसके सूत्र की बात करें तो अनुक्रिया, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति, साधनात्मक, साधनात्मक अनुबंधन। बेसलाइन की बात करें तो इसकी अनुक्रिया को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इसी पे बात करें तो विशेष अवधारणाएं इसके बारे में। सबसे पहले वचन सही अनुक्रिया होने पर पुनर्बलन को रोके रखना। दूसरी संचयी रिकॉर्डिंग, अनुक्रिया की दर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैगजीन प्रशिक्षण, कबूतर या चूहे को जार के पास ले जाने का प्रशिक्षण। चौथा, श्रृंखला, एक अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया के संकेत से जुड़े हुए होना अनिवार्य है। अनुक्रिया को सरल से कठिन की ओर सीखा जाता है। पांचवी बात करें तो अनुक्रिया सामान्यीकरण, एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना अनुक्रिया सामान्यीकरण कहलाता है। छठी बात करें तो शैपिंग, आकृतिकरण, ढलना, रूप निर्धारण, कर्मिक सन्निकट, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग करना अनिवार्य है। पुनर्बलन 2 प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन भी प्राथमिक तथा गौण। सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो प्रशंसा,
एक सकारात्मक पुनर्बलन है। दंड तथा अपमान नकारात्मक पुनर्बलन में आते हैं। प्राथमिक या प्राकृतिक, जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, भोजन, पानी, काम, नींद, ये एक प्रकार के प्राथमिक पुनर्बलन है। जबकि गौण या द्वितीय पुनर्बलन की बात करें, जो बाहरी रूप से प्रदान किए जाते हैं, प्रशंसा तथा पुरस्कार। इसी टॉपिक के पर आगे बात करें, तो बी पुनर्बलन अनुसूची शब्द के बारे में बताया स्किनर ने। पुनर्बलन अनुसूची की बात करें तो ये सतत तथा आंशिक दो प्रकार की होती है। आंशिक के अंदर भी अनुपात और अंतराल दो प्रकार के, दो भागों में डिवाइड होती है। अनुपात की बात करें तो ये भी दो भागों में, निश्चित और परिवर्त्य। अंतराल की बात करें तो ये निश्चित और परिवर्त्य। इसके अंदर विस्तृत रूप से समझाया गया है। ये अभी एग्ज़ाम, जो भी पुरानी एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन भी है। किसी बच्चे को अगर आप 5वें, 10वें और 15वें, 20वें उत्तर पर पुनर्बलन देते हैं, वो तो निश्चित और अनुपात पुनर्बलन है। जबकि किसी बच्चे को अनिश्चित अनुक्रिया पर पुनर्बलन देते हैं, वो परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन है। जबकि अंतराल की बात करें तो निश्चित और परिवर्त्य में निश्चित के अंदर हर 10 मिनट पर पुनर्बलन देना, जबकि अंतराल परिवर्त्य की बात करें तो कभी भी किसी भी टाइम 2 मिनट पर या 1 घंटे बाद दिन में 4 बार, दिन में 10 बार पुनर्बलन देना अंतराल परिवर्त्य कहलाता है। एक शिक्षक को हर महीने की 30 तारीख को वेतन दिया जाता है। कौन सा पुनर्बलन है? इसकी बात करें तो ये निश्चित अंतराल पुनर्बलन है, क्योंकि शिक्षक को फिक्स 30 तारीख को निश्चित अंतराल के अंदर पैसे, सैलरी मिल रही है। सबसे बेहतर अनुक्रिया की दर परिवर्त्य अनुपात में वह सबसे कम निश्चित अंतराल में होती है। स्किनर के शाब्दिक व्यवहार के प्रकार 4 प्रकार। सबसे पहला बांड या मांग, डिमांड के अनुसार बोलना। दूसरा टैक्ट, वस्तु को देखकर उसके बारे में बोलना। तीसरी बात है प्रतिध्वनिक व्यवहार, हूबहू बोलना या अनुसरण करते हुए बोलना। फोर्थ बात है ऑटोक्लिटिक व्यवहार, सतही बोलना। शिक्षा में इस नियम की उपयोगिता की बात करें तो यह सिद्धांत भाषा विकास में अनुक्रिया तथा पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है। यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने, चिंताओं को दूर करने व निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। व्यवहार परिमार्जन में यह सिद्धांत उपयोगी है। अभिकर्मित अनुदेशन, कार्यक्रमिक अधिगम को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत परिणामों की जानकारी प्रदान करने तथा सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। इस सिद्धांत में आंतरिक योग्यता व आनुवंशिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। समीपता अनुबंधन स्थापना का सिद्धांत, पुनर्बलन रहित एकमात्र व्यवहारवादी सिद्धांत समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। पुनर्बलन एक गहरा प्रयास सिद्धांत, प्रतिपादक है इसके एडविन गुथ्री। प्रयोग किया इन्होंने खरगोश पे। इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उद्दीपक अनुक्रिया एसआर में पुनर्बलन के आधार पर नहीं अपितु सामीप्य के आधार पर होता है, समीपता के आधार पर होता है। सीखना अनेक प्रयासों का परिणाम ही नहीं अपितु एक ही प्रयास का परिणाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया को नए उत्तेजकों की तरह प्रतिस्थापित किया जाता है। एक उत्तेजक प्रतिमान जो किसी प्रक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को पुनः उत्पादित कर देता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो गुथ्री ने बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 विधियों का प्रतिपादन किया। सबसे पहली विधि सीमा विधि, जिसे दहली विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अवांछनीय अनुक्रिया को उत्पन्न करने उद्दीपक को दहली से नीचे लाकर सीमित कर दिया जाता है। दूसरी बात करें तो थकान विधि, अवांछनीय अनुक्रिया को इतनी बार करवाया जाता है कि वो थक जाए, ताकि उसमें उस अनुक्रिया को दोबारा ना करने का भाव उत्पन्न हो जाए। तीसरी बात करें तो असंगत उद्दीपन विधि, इसमें अवांछित अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है। अनुकूलित
अनुक्रिया सिद्धांत, इसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे। जो भी कोई चैनल पे नया है, चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।